कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है। वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा। दुष्कर्म करते हैं तो उनको तो सिर्फ फांसी से छोटी कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। अगर उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या उसके साथ गैंगरेप किया जाएगा? मैं राष्ट्रपति जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अब लगा देना चाहिए। उस स्टेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है उस स्टेट में महिलाओं की स्थिति का होना। देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है। और उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे, और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूं कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है। वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में, डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए। जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है, लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। तो जो खुद ही इस तरह की मानसिकता वाला होगा वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है। तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है। और वो भी समझने वाले समझ पाते हैं, कई बार उनका असली चरित्र तो समझ में भी नहीं आता है। तो उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ वो बहुत दुखनीय है। और जब कानून व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले ही इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। आज वही लॉयर बनेंगे, कल वही जज बनेंगे और वही हमारे जीवन के फैसले तय करेंगे। हमारी जीवन मृत्यु, हमारे कैद या कितने साल की सजा होनी है, या क्या आप आरोपी हो नहीं हो, या आपको जामीन मिलनी है कि आपको छोड़ देना है, वो ये तय करेंगे। इनके हाथों में कितने लोगों का जीवन होगा, ये आप सोचिए। तो ऐसे जो अक्यूज होते हैं, स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिनका समाज में एक स्थान होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स किसी तरह के हो, लॉयर हो, उनके ऊपर तो एक आम आदमी से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी कानून, सारे कायदे जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की क्या सजा होती है। उसके बावजूद इस तरह के दुष्कर्म करते हैं तो उनको तो सिर्फ फांसी से छोटी कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। सर, जो 25 जून को घटना हुई है कोलकाता में, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। वो एक घोर अपराध हुआ है। अगर उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या उसके साथ गैंगरेप किया जाएगा?
उस लड़की ने तमाम उसके पैर छुए, गिड़गिड़ाई, लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उस लड़के ने कई सारे लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जब वो एक महिला होकर महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अब लगा देना चाहिए। जिस तरह से किसी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो समाज में एक संदेश दिया है कि मानसिकता जिस तरह से पुरुषों की बदलने की ज़रूरत है, तो वो तभी बदली जाएगी जब उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी और समाज में ये एक संदेश जाएगा, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। और मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोच समझकर भाषण देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में पॉजिटिव एक संदेश जाता है और लोग जब हम अपने जनप्रतिनिधि को पसंद करते हैं, तो हम उसके हर संदेश को फॉलो करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोच समझकर एक संदेश देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अपराध तो पूरे देश में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हर स्टेट से रिपोर्ट होते हैं, बट जब एक इंस्टीट्यूशन में जैसे कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ऐसी खबरें आती हैं तो और ज़्यादा घबराने की बात है कि कई बार तो बहाना दिया जाता है कि दूर दराज की बात है, रिपोर्ट नहीं हुई। ये तो ऑर्गेनाइज है, यहाँ पर तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब यहाँ हो सकता है तो उस स्टेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है उस स्टेट में महिलाओं की स्थिति का होना। तो जब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस में होता है तो ये बहुत ज़्यादा घबराने की बात है। स्कूल कॉलेज में तो ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ यंग बच्चे पढ़ते हैं और दोस्त नहीं है इसमें, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और वो रेप है, वो कोई उन्होंने मर्जी से नहीं किया और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो ऐसा बयान बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है उनको इस बयान पे शर्मिंदा तो होना ही चाहिए, झांक के देखना चाहिए कि किस तरह की व्यक्ति हैं वो। अगर वो इस तरह का बयान कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक पार्टी के लिए एज अ राजनेता अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि प्रजा का क्या हाल होगा फिर।